गर्भावस्था में देखरेख। गर्भावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें महिला को अपने साथ साथ होने वाले शिशु के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होता है। क्यों कविता? गर्भावस्था के परिणाम स्वरूप माँ और शिशु दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है ना? बिल्कुल सही डॉक्टर दीदी। तो इसलिए गर्भावस्था के शुरुआत से ही कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पर कई बार तो गर्भवती महिला 3 से 4 महीने के बाद ही बताती है कि वो गर्भवती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था सुनिश्चित होने के तुरंत बाद स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करवाना चाहिए ताकि समय समय पर जांच होती रहे और कोई भी परेशानी हो तो उसका समय से निदान हो सके। गर्भावस्था के दौरान कोई भी लापरवाही ना करें क्योंकि ये ऐसा समय है जब माँ के स्वास्थ्य का सीधा असर बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे कि अगर माँ कुपोषित होगी तो जन्म के समय बच्चा भी कम वजन का या कुपोषित हो सकता है, जिससे कि बच्चा मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकता है और उम्र के अनुसार सही लंबाई भी नहीं प्राप्त कर पाता है। पहली जांच गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर, दूसरी जांच 14 से 26 सप्ताह के बीच में, तीसरी जांच 28 से 34 सप्ताह के बीच में और चौथी जांच 36 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। डॉक्टर दीदी, इन जांचों से क्या फायदा होता है? कविता, इससे कई फायदे होते हैं, जैसे कि माँ के वजन की नियमित जांच होती है। पूरी गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलो वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आमतौर पर ये ध्यान देना चाहिए पहली तिमाही में हर महीने आधा किलो, दूसरी तिमाही में हर महीने लगभग 1 किलो, तीसरी तिमाही में हर महीने 1.5 से 2 किलो वजन बढ़ना चाहिए। साथ ही रक्तचाप की जांच, खून की कमी की जांच होती है। प्रोटीन और शुगर की जांच के लिए पेशाब की जांच होती है और माँ का टीकाकरण होता है। 2 टिटनेस के टीके लगते हैं, एक गर्भावस्था का पता चलते ही और दूसरा उसके 1 महीने के बाद, और इस टीके से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा माँ को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं ताकि उसको खून की कमी यानी कि अनीमिया ना हो, और साथ ही माँ को पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है। अरे वाह डॉक्टर दीदी, मतलब माँ आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट खाकर अनीमिया से बच सकती है। हाँ कविता, गर्भवती महिला को कम से कम 100 गोलियां दी जाती हैं, रोज की 1 गोली। ज्यादातर ये चौथे महीने से शुरू की जाती हैं और प्रसव के बाद भी 3 महीने तक खानी चाहिए। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं खून की कमी से ग्रसित होती हैं, उन्हें कम से कम 200 गोलियां दी जाती हैं, यानी रोज 2 गोलियां खाएं। डॉक्टर दीदी, क्या आप जानती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये गोलियां खाने से बच्चे काले पैदा होते हैं। मुझे पता है कि इन गोलियों के बारे में कई गलतफहमियां प्रचलित हैं, लेकिन कविता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गोली माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी है। कभी कभी इन गोलियों से महिला को उल्टी जैसा, कब्ज या काला मल आता है। इससे भी परेशान ना हो। कब्ज के लिए अधिक मात्रा में पानी पिएं और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। ये गोली चाय, दूध या कॉफी के साथ ना खाएं, इससे इनका पाचन अच्छा नहीं होता। तो क्या जिन्हें खून की कमी है, उन्हें अपने पोषण में कुछ सुधार करना चाहिए? बिल्कुल कविता, ऐसी महिला को लौह तत्व से युक्त भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत दालें, रागी, गुड़ खाने के लिए प्रोत्साहित करें। जो परिवार मांस और जिगर खाते हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही खट्टे फल जैसे नींबू, मौसमी, अमरूद, संतरा, नारंगी, जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, उनका सेवन करना चाहिए। इससे शरीर में लौह तत्व का पाचन अधिक मात्रा में होता है। डॉक्टर दीदी, गर्भावस्था के दौरान पोषण के बारे में और विस्तार से बताइए ना। जरूर कविता, पहले तो ये जानना जरूरी है कि नवजात शिशु का वजन 2.5 किलो से ज्यादा होना चाहिए और ये तभी संभव है
जब माँ अच्छी खुराक ले। इसको यूं समझो कि जो आहार माँ खाती है उसका उपयोग 3 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए होता है। पहला, गर्भवती महिला के शरीर में हो रहे बदलाव के लिए। बच्चेदानी में बढ़ते बच्चे के साथ बदलाव आते हैं। उसका शरीर प्रसव के बाद स्तनपान कराने की तैयारी करता है। उसके खून की मात्रा बढ़ती है। दूसरा, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उसके सभी अंग तेज गति से विकसित हो रहे होते हैं, जिसके लिए माँ के खाने में सभी खाद्य समूह शामिल होना चाहिए। अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध से बने पदार्थ, वसा, तेल, घी सभी शामिल करना जरूरी है। जिनके घर में अंडा, मांस, मछली खाया जाता है वो उसका सेवन करें। साथ ही आंगनवाड़ी में मिलने वाले साप्ताहिक पूरक आहार का भी प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। इससे आवश्यक मात्रा में कई जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग है बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए। गर्भ में बच्चे के मस्तिष्क का तेजी से विकास हो रहा होता है और ऐसे समय में कई जरूरी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। खास करके माँ के आहार में आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, विटामिन जैसे तत्व होने बहुत जरूरी हैं। और ये बहुत आसान है। मौसमी सब्जियों और फलों को आहार में शामिल करना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि खुराक की मात्रा बढ़ानी है, और क्योंकि एक बार में अधिक मात्रा में खाना खाने से दिक्कत या अपच हो सकती है, तो पूरे दिन का खाना 5 से 6 बार में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और माँ का आराम करना भी गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे पर अच्छा प्रभाव डालता है। भारी शारीरिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। अच्छी नींद जरूरी है और खुश रहना, तनाव मुक्त रहना भी बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और माँ के वजन में बढ़ोतरी भी होती है। क्या गर्भावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है? हाँ कविता, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो खतरे के लक्षण हो सकते हैं और ऐसे में निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सालय में दिखाना आवश्यक है। जैसे योनि से खून का बहना, सिर दर्द या चक्कर या धुंधला दिखाई देना, चेहरे या हाथों में सूजन, शरीर में ऐंठन या दौरे पड़ना, गंभीर खून की कमी, रतौंधी, बुखार, पेशाब करते समय दर्द या जलन, भ्रूण या हिलना डुलना बंद होना, या फिर पिछली प्रसूतियों में समस्या हुई हो या गर्भ में एक से ज्यादा शिशु होना। इन बातों को मैं सबको बताऊंगी। डॉक्टर दीदी, क्या प्रसव का समय निकट आने पर भी कुछ बातों का ध्यान रखना है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है कविता। पहले तो माँ को स्तनपान के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि प्रसव के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान कराना है। कभी कभी निपिल अंदर की तरफ धंसे हुए भी होते हैं, इसलिए गर्भावस्था से निपिल की थोड़ी थोड़ी मालिश करनी चाहिए और माँ को दिन में कई बार निपिल बाहर निकालने और गोल घुमाने का प्रयास करना चाहिए। फिर इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रसव के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं, जहां प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या परिचारिका होती है जो सुरक्षित प्रसव में मदद करती हैं और यदि कोई जटिलता उत्पन्न हो जाए तो उसका उपचार या तत्काल बड़े स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने का प्रबंध करती हैं। साथ ही जन्म के तुरंत बाद शिशु की सही देखभाल भी करती हैं। आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई। इससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। कविता, एक और जरूरी बात है, गर्भवती महिला को साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े और बच्चे के विकास पर भी कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। खाना बनाने और खाने से पहले डिटॉल साबुन और पानी से सही तरीके से हाथ धोएं। शौच के बाद भी ऐसा ही करें। ये सुनिश्चित करें कि पीने का पानी साफ व शुद्ध हो। खाना पकाने के बाद उसे हमेशा ढक कर रखें। नियमित शौचालय का प्रयोग करें
घर के भीतर व आसपास सफाई रखें। इन सभी बातों का ध्यान रख के हम सुरक्षित मातृत्व की कोशिश करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल समझ गई डॉक्टर दीदी। सुरक्षित मातृत्व मतलब सुरक्षित संतान।